हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर ट्यून इन कर रहे हैं माय डियर, तो आपका बहुत सारा वेलकम है। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका डबल हार्ट से वेलकम है माय डियर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है ये, इसलिए इस पर वीडियो बना रही हूँ मैं माय डियर। टॉपिक है हमारा, क्या मूव ऑन कैसे करें, मूव ऑन कैसे करें। आप सुनते हो मूव ऑन करो, मूव ऑन कहना बहुत इजी है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कैसे करें मूव ऑन, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कैसे करें मूव ऑन। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है माय डियर। आप मूव ऑन कर ही जाने वाले हो और आपको पता चल जाने वाला है कि मूव ऑन कैसे करते हैं। और मूव ऑन करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में काफ़ी सारी आपके आंखों के पर्दे हट जाने वाले हैं आज माय डियर। सो रेडी हो जाइए बिल्कुल बहुत सारा कुछ जानने के लिए। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये एक कलर कुंडली है। आप हमेशा कहते थे ना मैम हमारी कुंडली भी ला दीजिए, मैम कुंडली रीड कर दीजिए, मैम कुंडली बना दीजिए हमारे। तो माय डियर आपकी ह्यूज डिमांड पे ये आ गई है आपकी कलर कुंडली, और आप इसको अब ऑर्डर कर लीजिए। और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करके ही ऑर्डर करा करें, कॉल ना करा करें डायरेक्ट, क्योंकि वो पिक नहीं हो पाएगी, फिर आपको तकलीफ लगेगी। तो मेरी असिस्टेंट व्हाट्सअप पूरा का पूरा बहुत अच्छे से हैंडल करती है। आप व्हाट्सअप मैसेज डालिए, आपको मिलेगी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, ठीक है माय डियर। और उसको भी ज़्यादा परेशान ना ही करें तो अच्छा होगा उसके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है माय डियर। तो ये कलर कुंडली है 80 पेजेस की। इसमें आपकी सारी डिटेल है, आपके पेरेंट्स कैसे होंगे, आपको हस्बैंड कैसा मिलेगा, आपको वाइफ कैसी मिलेगी, आपके सिबलिंग्स आपके भाई बहन कैसे होंगे, आपका एनवायरनमेंट चारों तरफ का कैसा रहेगा, और आपको फैमिली में किस किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, करियर वगैरह, जॉब वगैरह, ये सब कैसा रहेगा। अब ये बिंदी नीचे गिर गई। पिछली वीडियो में मैंने वीडियो बनाई, बीच में किसी का कॉल आके पूरी वीडियो खराब हो गई। सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो रहती थी, मुझे दोबारा बनानी पड़ी। अब ये हो रहा है। अब आई डोंट नो ये सही लगी कि नहीं लगी। कोई और होता तो शायद कर देता, दोबारा वीडियो ही बना लेता, बट ये बहुत छोटी चीज़ें होती है, सो डोंट थिंक अबाउट दैट। चलिए हील कर देती हूँ आपको, क्लेंस कर देती हूँ आपके चक्रास को। पसीना इतना आ रहा है ना, सब कुछ बंद करके वीडियो बना रही हूँ, गर्मी इतनी है यहाँ पे, और आपसे लाइक तो फिर भी बनेगा नहीं ना, इसलिए ये भी स्लिप हो गई बेचारी पसीना आके। क्योंकि फैन चलाऊंगी और कुछ कूलर वगैरह चलेगा, क्योंकि ये ओपन में है मेरा ऑफिस, तो एसी तो यहाँ पे काम करता नहीं है। अब कूलर चलाऊंगी, फैन चलाऊंगी तो मेरी आवाज़ क्लियरली आप तक पहुँचेगी नहीं, और मुझे तो अपनी आवाज़ क्लियरली पहुँचानी है ना आप तक, मेरा तो सोल पर्पज़ है। पर आप तो मीन्स ठेका लिया नहीं ना आपने तो लाइक करने का, या मीन्स इक्वल गिव एंड टेक का, वो तो मेरी हेडेक है ना, मेरा सोल पर्पज़ है, तो मैं आप तक क्लियर पहुँचाऊँ। आप कुछ ना करो, एक लाइक तक नहीं बनता आपसे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, रोज़ ऐसे ही अपडेट्स के लिए। आंखें बंद कर लीजिए पहले। मेरा तो बंद करने का मन नहीं करता इसको स्टार्ट करने के बाद, बट टाइम की तो एक लिमिट होती है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे मूव ऑन करा जाए। सबसे पहले तो माय डियर मैं बता देती हूँ आप सिचुएशन में स्टक ही कब होते हो। अब मैं आपको इमेजिन कराती जाऊंगी बहुत सारी चीज़ें, और आप इमेजिन करते जाइए। सबसे पहले नितिका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच नितिका, मेरा काम करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए। लव यू लव यू लव यू सो मच। वेल, अब मैं आपको बता रही हूँ कि मूव ऑन करने की सिचुएशन या नौबत कब आती है, कब आपको मूव ऑन करना पड़ता है, यानी कि कब आप सिचुएशन में स्टक होते हो माय डियर। आप जजमेंटल हो, सबसे पहले तो आप जजमेंटल होते हो। जब आप जजमेंटल होते हो ना, तो आपकी लाइफ में सारी ही ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ लोग आपको जज करते हैं, लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, लोग आपसे रन कर जाते हैं माय डियर। आप अपने ऊपर एक नजर डालिए, क्या आपका नेचर जो है वो जजमेंटल है? क्या आप दूसरों की बुराइयां करते, अरे देखो इसने क्या पहना, अरे अरे देखो, अरे वो उसकी तो बात ही मत करो, वो छोड़ो छोड़ो उसका तो भाई क्या ही बात करोगे, अरे मैं मेरी तो मैं क्या ही बात करूं, मुझे तो मतलब अपनी तारीफें करते हो, दूसरों की बुराइयां करते हो, अपनी कमियों को छुपाते हो दूसरों के सामने, मीन्स आप ऑथेंटिक नहीं हो। तब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है।
बी ऑथेंटिक माय डियर। सबसे पहले तो आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। अब कौन ऑथेंटिक हो, कौन इतनी टेंशन ले, कौन अपने इश्यूज को हील करे। भाई साहब इतना टाइम नहीं है, मूव ऑन करने का। कुछ बता रहे हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम और काम बहुत है हमें। हाँ माय डियर, बहुत काम है, लेकिन डिवाइन आपको बार बार खींचकर यहीं लाएंगे। अब इमेजिन करते चलिए, मैं आपको आपकी सिचुएशन बताती चलती हूँ क्या होता है एग्जैक्टली जब कोई पर्सन आपको छोड़ के जाता है या कोई आपको स्टक सिचुएशन में डालता है। कोई आपको डालता नहीं है, एक्चुअली आप खुद ही चले जाते हो स्टक सिचुएशन में, आप खुद ही से स्टक होते हो माय डियर। और जब आप स्टक होते हो तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अपने आप से खराब होनी शुरू हो जाती हैं। ये समय एक नदी की तरह है और हम सब इसमें बहे जा रहे हैं। आपने सुना होगा ना, गो विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो, यू शुड गो विद द फ्लो। आपको फ्लो के साथ जाना है। क्या है ये फ्लो? ये फ्लो एक टाइम का फ्लो है। ये जो टाइम है ना, ये जो समय गुजर रहा है, आप छोटे बच्चे थे, फिर आप बड़े हो गए, फिर आप और बड़े हो गए, और अब आप ऐसे हो गए हो कि आप अपनी सिचुएशन में स्टक हो जाते हो बार बार। तो माय डियर, बचपन में तो आप कभी स्टक नहीं हुआ करते थे 1-2 मोमेंट से ज़्यादा, 1-2 मिनट से ज़्यादा, आप तभी बाहर निकल आते थे। आपको याद है, कभी आपने होमवर्क नहीं किया होता था तो आप भगवान से बार बार प्रेयर करते थे कि भगवान मुझे बाहर निकालो, भगवान मुझे बाहर निकालो, इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालो, आज बचा दो, कल से मैं अपना होमवर्क पूरा करूँगा या करूँगी। तो माय डियर, ये आज कहाँ चली गई वो सारी स्पिरिट आपकी? आज आप क्यों डिवाइन से हेल्प नहीं मांग रहे हो? आज आप क्यों डिवाइन से नहीं कह रहे हो कि डिवाइन मुझे बाहर निकाल दो इस स्टक सिचुएशन से, फिर मैं कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं उलझूंगी या उलझूंगा? क्योंकि आपका भरोसा उठ गया है माय डियर डिवाइन से। अब आप अपने कर्ता धर्ता खुद से ही बन गए हो। अब आपका भरोसा बाकी चीज़ों से उठ गया है और आप अपनी डिजायर से ऑपरेट कर रहे हो। आपको बार बार लग रहा है यही पर्सन, यही पर्सन, यही पर्सन, मुझे चाहिए यही पर्सन। तब ये चीज़ें खराब हो रही हैं माय डियर आपके साथ। इमेजिन करते हैं आप बहे जा रहे हो, समय की नदी बह रही है, उसमें बहुत सारे लोग हैं आपके साथ। पहले आपके माँ बाप थे, ठीक है, पहले फिर आपके दोस्त थे, बहते बहते वो आगे निकल गए, कोई पीछे रह गया, कोई आगे चला गया। अब आपके वजन के अनुसार, अब ये वजन, मैं यहाँ पे आपका शारीरिक वजन नहीं कह रही हूँ, ये आपका स्पिरिचुअल वजन होता है माय डियर, जिसमें गट्स होते हैं, जिसमें क्वालिटीज होती हैं, वो आगे निकलते हैं। जो बेचारे लेम होते हैं, यानी कि जो अपने ही इश्यूज में फंसे रह जाते हैं, वो थोड़े पीछे रह जाते हैं। अब आप अपनी जर्नी में कुछ लोगों से आगे निकले हो, कुछ लोगों से पीछे रहे हो। जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड थे वो आगे निकल गए। स्पिरिचुअली बात कर रही हूँ मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रही। यहाँ पे कोई आगे पीछे नहीं होता है, ना किसी की कोई ट्रेन छूटती है। बस कोई छोटी जॉब कर लेता है, कोई बड़ी जॉब कर लेता है, कोई छोटा बिजनेस करता है, कोई बड़ा बिजनेस कर लेता है, कोई एग्रीकल्चर में चला जाता है। सब काम कर रहे हैं, अपना अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं सारे। मैं उस मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की बात ही नहीं कर रही जिससे आप लोगों को जज करते हो माय डियर, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रही हूँ। हम सबकी एक, जिस दिन से हम पैदा होते हैं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप बहे जा रहे हो उस नदी में। पहले आप अपने माँ बाप के साथ होते हो, आपकी माँ ने आपको गोद में उठाया होता है और आप उनके साथ बहे चले जा रहे हो। फिर आप बड़े होते हो, आप खेलते हो, है ना, आप चलना सीखते हो, दौड़ना सीखते हो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, और फिर आप अपना काम काज शुरू करते हो। और इन्हीं सारे चीज़ों के दौरान, आप स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान बहुत सारे लोगों से मिलते हो, अपने जॉब और बिजनेस के दौरान आप मिलते हो लोगों से। उसमें से कुछ लोग आपको बहुत पसंद आ जाते हैं, उसमें से कोई एक ऐसा होता है जिसके साथ आप अटैच हो जाते हो, जिसके साथ जो आपको आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें फील करा देता है। आपने एक स्ट्रगल से भरी हुई, जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल से भरी हुई लाइफ देखी है माय डियर। उन्होंने लव को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया और उनकी सोल का असेंस लव है, इसलिए वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं और स्टक भी हो जाते हैं, और उनको लोग चीट करते हैं और उनके पैटर्न्स उनके सामने रिपीट होने शुरू हो जाते हैं माय डियर। तो एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको बड़ा अच्छा फील कराते हैं। आप बबल फेज में होते हो, वो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपके लिए साथ जीने मरने के वादे कर रहे होते हैं, वो आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाने की बातें कर रहे होते हैं, पूरा टाइम आपको दे रहे होते हैं, पूरी वैल्यू आपको दिए चले जा रहे होते हैं। और माय डियर, आप भी उस सबको एंजॉय करते चले जाते हो, और आपको मीन्स पहली बार धरती पे ही स्वर्ग का एहसास होता है कि पैराडाइज यहीं पे है, कोई जन्नत है तो वो यहीं पे है, क्योंकि मैं तो लव में हूँ। और आप एक्चुअल में होते हो लव में, और आप उस दौरान गिविंग मोड में होते हो, रिसीविंग मोड में भी होते हो, और एक सर्कल चलता रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है माय डियर, अब सिचुएशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं और आपके इश्यूज बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिसमें आपके पर्सन, आपको लगेगा कि आपको वैल्यू नहीं कर रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे, या तो उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन ला दी जाती है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन, या आपका कोई ऐसा इशू बाहर निकल आता है, या कोई ऐसा सर्कमस्टांस पैदा हो जाता है जिससे आपके जो पर्सन है वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं या उनको करनी पड़ जाती है।
कुछ लोग तो किसी रीजन की वजह से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कुछ लोग बिना किसी रीजन के डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? सपोज करिए कि अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, ठीक है, किसी की, और इस टाइम उसके पास बहुत सारा फ्री टाइम था, तो उसको लगा कि ये फ्री टाइम मैं कहाँ यूज करूँ, उस दौरान उसको मिल गए आप। तो अब क्या चल रहा है? अब पूरा टाइम कॉल मैसेज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन थोड़े दिन बाद वो छुट्टियां हो गई खत्म। अब आपको मीन्स उनकी छुट्टियां तो खत्म हो गई, वो तो जाएंगे काम पे। अब वो काम पे जाएंगे और बाद में अपना घर भी संभालेंगे, बाद में और चीजें भी करेंगे, अपना जो भी है वो बिजनेस है या जॉब है, जो भी है उससे रिलेटेड और भी चीजें उनको करनी होगी, तो अब वो आपको टाइम कम दे पाएंगे। आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी आ जाती है और वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, या आपको घोस्ट करते हैं, या आपको ब्लॉक कर देते हैं, या मीन्स आपको डांट देते हैं कि क्यों बार बार फोन कर रहे हो, मुझे सब दिखता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे और परेशान मत करो, मैं घर वालों की वजह से परेशान हूँ। तो इस तरह की चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाती है और आपको बहुत केस में आपको लगता है कि मेरे पर्सन मुझसे झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, या मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। आपको समझ ही नहीं आता कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम चल रही है, या कोई थर्ड पार्टी आ गई है सिचुएशन में, या फैमिली परेशान कर रही है, या जॉब में कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आप कुछ भी समझ नहीं पाते हो। आपको दिख तो सब कुछ रहा है, तभी तो ये मूव ऑन करने का थॉट ही आपके दिमाग में आता है। आपको दिख तो बहुत कुछ रहा होता है, बट आप एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हो माय डियर, कि आपको फील तो सब कुछ हो रहा है, बट कोई आपको सामने से आके कह दे, आपको कोई प्रूफ दे दे कि देखो ये चीट कर रहा है और तुम मूव ऑन कर लो, तो आप मूव ऑन कर पाओगे। लेकिन फिर भी आपके मन में रिवेंज रहेगा कि इसने मेरे साथ चीट कैसे किया, मैंने इसके लिए इतना अच्छा किया और इसने मुझे चीट कैसे कर दिया, इसकी मतलब इसको सजा मिलनी चाहिए, ये जजमेंट नहीं हुआ, ये जस्टिस नहीं हुआ। तो वहां पे आपका अंदर का अब ये इशू है, आपका बदले का इशू है, आपका रिवेंज का, आपका इनसिक्योरिटी का इशू है, नीडीनेस का इशू है बच्चे यहाँ पे। अगर आप जजमेंटल होते हो दूसरों के लिए, तो आप जज करोगे उसको कि थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई, शायद इसलिए मेरी कॉल रिसीव नहीं की, शायद इसलिए मेरे मैसेज का आंसर नहीं किया, उसने मेरे को समझ क्या रखा है, एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें ना आपके दिमाग में चलती रहती हैं, आप जज करना शुरू कर देते हो। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया, और उसने जब मैंने उसका कॉल पिक किया तो उसने मुझे बहुत सारे मीन्स बम्बार्डिंग कर दी मेरे ऊपर। मैं तुम्हें आज पूरे 72 कॉल कर चुकी हूँ, तुमने मेरा कॉल नहीं पिक किया, ऐसा है। मुझे लगा ये कब से, मैंने कहा मैं तो थोड़ी देर के लिए ही बाथरूम में गई थी, तो तुमने इतनी कॉल कब कर दी, कब से तुम ट्राई कर रही हो? कह रही है मैं पूरे आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ। व्हाट डज इट मीन? कोई सो भी रहा हो सकता है, कोई बाथरूम में हो सकता है, किसी के घर में गेस्ट आए हो सकते हैं माय डियर। आप जज थोड़ी कर सकते हो किसी को कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, एंड ऑल दैट। फिर ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, फिर आपके अंदर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर आप बम्बार्डिंग करते हो अपने पर्सन के ऊपर, फिर बहुत सारा जो जहर है उगल देते हो आप उनके ऊपर, और आपको लगता है ये तो आपका हक है। और वो क्या सोच रहे हैं ये सब देख के? वो देख रहे हैं कि आप पागल हो गए हो, आपका मतलब आप ऐसे हो, अब तक तो आप जो कहते थे फिर क्या वो सब ड्रामा था, ये क्या है? वो समझ नहीं पाते हैं वहां पे। अब आप उनके पर्सपेक्टिव से भी देखिए चीजों को, वो समझ नहीं पाते हैं। आप करे चले जा रहे हो और वो सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं आपकी एक साइड ये भी है आपका। अब आपका डार्कर साइड उनके सामने आता चला जा रहा है माय डियर। आप दिखा रहे हो उनको, आपके अंदर है, अच्छी बात है, दिख रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अब वो देख के वो आपके साथ रिलेशन रखना चाहेंगे क्या? अब बहुत ही हाई क्वालिटी वो सोल होगी और ये ट्रू लव होगा, तो वो जरूर आपके सामने आ जाएंगे, तो वो जरूर आपके पास आएंगे, आपको कंसोल करेंगे कि आपको उनकी जरूरत है। लेकिन अगर ये कोई टॉक्सिक पर्सन हुआ या कार्मिक पर्सन हुआ, तो वो मूव ऑन कर जाएंगे, वो तुरंत आपको छोड़ के बाहर मीन्स बाहर का रास्ता देखेंगे या वो आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको आप ऐसे ही समझो कि आप अपने पर्सन का हाथ पकड़ के नदी में तैरे चले जा रहे थे, अचानक आपके पर्सन का हाथ छूट जाता है, किसी रीजन से छूट जाता है, या वो जानबूझ के छुड़ा लेता है, या उसको कोई और दिख जाता है जिसके साथ उसको जाना है, और वो धीरे धीरे अपना हाथ आपसे छुड़ा लेता है और चला जाता है। अब वो तो मूव ऑन कर गया, आगे बढ़ गया, आप तो वहीं खड़े हो ना, आप अपने पर्सन को इधर उधर ढूंढ रहे हो या आवाज दे रहे हो, पर आपके पर्सन का कोई अता पता नहीं है माय डियर। वो आपको कॉल मैसेज नहीं करे, वो घोस्ट कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करें। तो अब आप कहते हो, ऐसे में अगर आप मुझसे पूछते भी हो ना कि मैम हम उसका वेट करें, आगे बढ़ें, मुझे तभी हंसी आ जाती है। ऐसे पर्सन का वेट करना चाहिए आपको जो आपको ऐसे छोड़ के चला गया, कभी वेट नहीं करना चाहिए, आपको मूव ऑन करते रहना चाहिए। आप अपने फ्लो में आगे बढ़ते रहो, कोई और मिल जाएगा आपके साथ 2 कदम 4 कदम 10 कदम चलने के लिए माय डियर। और अगर किस्मत ने चाहा तो इस चलते चलते में, क्योंकि आपका जो पर्सन गया है किसी का हाथ पकड़ के, तो उसने भी उसका हाथ कहीं ना कहीं तो छोड़ा ही होगा माय डियर, क्योंकि उसको भी कोई और दिख गया होगा, या चलो ना ही दिखा होगा, आपका पर्सन भी अगर कहीं स्टक हुआ सिचुएशन में, तो वो भी आपको आगे चलते चलते मिलेगा। लेकिन इस दौरान आपको और भी लोग मिलेंगे जो शायद आपके जैसे हों, जो शायद आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच करते हुए हों और आपको वो अच्छे लगे।
तो सब मिलते हैं यहाँ पे। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार जो गया वो गया, नहीं। आप एक नदी में बह रहे हो, जैसे जैसे आप हल्के होते हो, आपका वेट जितना कम होगा उतना आप ज्यादा बहोगे, जितना आपका वेट ज्यादा होगा उतना आप स्टक होगे। वेट ज्यादा की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ इश्यूज के लिए। अगर आप में बहुत सारे इश्यूज हैं, अगर आप में बहुत सारी बीमारियां यानी कि लोअर इमोशंस हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है वो लाइट नहीं है, वो हल्की नहीं है, वो बहुत भारी है, यानी कि शेम, गिल्ट, एपैथी, डिजायर, नीडीनेस, इन सब से आप ऑपरेट कर रहे हो माय डियर, तो आप एक जगह स्टक होगे ही होगे। और आप तो ऐसा पत्थर हो जिसको कोई भी पकड़ेगा वो डूबेगा ही डूबेगा। आप पत्थर हो, आप तैर ही नहीं सकते हो, आप हल्के बनो, आप एक फूल की तरह खिलो। फूल खिलता है दूसरों के लिए, अपने लिए खिलता है कभी कोई फूल? उसको तो बेचारे को पता भी नहीं होता तुम कितने खूबसूरत हो, लोग उसको देखते हैं और खुश होते हैं। हम इत्र बनाते हैं फूल से, बहुत सारी मेडिसिन में उसका यूज करते हैं, खाने में उसका यूज करते हैं, वो दूसरों के लिए, पेड़ दूसरों के लिए। फूल कितना हल्का होता है, खिल जाता है, उसकी फ्रेग्रेंस दूर दूर तक पहुंचती है, सबको उसको देख के खुशी मिलती है। एक फूल की तरह आपको बनना चाहिए, ना कि एक भारी पत्थर की तरह माय डियर। तो आप एक भारी पत्थर होते हो, इसलिए लोग आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं के वहीं पड़े रह जाते हो। आप फूल की तरह होगे तो आप बहोगे, बहुत सारे लोग आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे अपने जैसे, और आप बहते चले जाओगे, बहते चले जाओगे, स्टक होगे ही नहीं। आप स्टक ही नहीं होगे, आप स्टक ही तब होते हो जब आप भारी होते हो, जब आपके लोअर इमोशंस होते हैं। तो अब करना क्या है? हल्का बनना है, अपने इमोशंस को रिलीज करना है, अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करना है। तो छोड़ दो मदर अर्थ में, मदर अर्थ ने ठेका लिया है ना आपकी सारी टॉक्सिसिटी को झेलने का। हील मत करना अपने इश्यूज को, पड़े रहो ऐसे ही। नहीं मेरे को तो यही पर्सन चाहिए, जा चुका है पर्सन, तुम पड़े हो यहाँ, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। कोई क्यों आता है किसी के पास? जब उसको हैप्पीनेस मिलती है किसी से। आप क्यों अपने पर्सन के ऊपर वेताल की तरह सवार होना चाहते हो? क्योंकि आपको उससे पॉजिटिविटी मिल रही है, क्योंकि आपको उससे लव मिल रहा है, आपको उससे हैप्पीनेस मिल रही है। पर अब तो वो जा चुका है, तो आप यहाँ खड़े हो, वो यहाँ नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी उसको मैच करने के लिए। अगर वो ही चाहिए तो करो अपनी स्पीड मैच फिर उसके साथ। क्यों अटके पड़े हो या क्यों रो रहे हो रात दिन? अब आप खुद ही देखो, वो पर्सन बह के वहां पहुंच गया, तुम यहीं अटके पड़े हो, पर्सन चिल्ला। पर्सन आएगा क्या अब आपसे बात करने, या आपको जाना पड़ेगा उधर? वो बहाव में बह गया है, आप उसको कह रहे हो तुम बहाव से उल्टे तैर के आओ मेरी तरफ। है क्या पॉसिबल? प्रैक्टिकल है ये? बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी। आप भी तो कितने लोगों से मूव ऑन करके आए हो, आपकी लाइफ में भी तो कितने लोगों ने आपके साथ टॉक्सिसिटी करी थी या अच्छा बिहेव नहीं करा था, आप भी तो आ गए थे ना उनको छोड़ के। तो फिर आप गए वापिस, वो आए ना। जब आते हैं वो खुद ही आते हैं, जब आओगे आप ही आओगे उसके पास, मीन्स आप पहुंचोगे उसके पास, तब तक वो और आगे निकल चुका होगा। और हो सकता है आप इतने हल्के हो जाओ, एक दिन आप इतने हल्के हो जाओ, आप इतनी गोली की स्पीड से जाओ और वो पर्सन ही बहुत पीछे छूट जाए और आपके साथ आपके जैसे ही हल्के पर्सन होंगे जो आपके साथ होंगे उस टाइम पे। पर ये होगा कब? जब इस पत्थर से अपने आप को एक फूल में कन्वर्ट करोगे, अपनी हैवी एनर्जीज को, अपने इन लोअर इमोशंस को हील करोगे। और हील कब होंगे ये? जब काम करोगे अपने ऊपर, जब एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करोगे कि हाँ मेरे अंदर लोअर इमोशन है। आप तो ये समझे बैठे हो कि तो आप तो दुनिया के आखिरी महान इंसान हो, आप तो गिवर 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 हो, आपने तो हमेशा सबके साथ अच्छा ही किया है, बस आपको ही बदले में ये सारी चीजें मिली हैं। तो फिर क्यों फंसे आप? बताना जरा। आप फंसे, आप क्यों इस इंसान का वेट कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर नीडीनेस भरी पड़ी है, आपको जरूरत है खुश रहने के लिए, किसी और के कंधे पे सवार होने की। आप अकेले खुश ही नहीं रह सकते हो। जो अकेला खुद को खुश नहीं रख सकता जो इंसान, वो दूसरों को क्या खुश रखेगा? एक बार झांक के तो देखो अपने अंदर। आपको डिजायर है, आपके अटैचमेंट के इशू हैं, आपके नीडीनेस के इशू हैं, आपके इनसिक्योरिटी के, जेलसी के, फियर के, एंजाइटी के, भर भर के तो इशू हैं आपके अंदर। और आप कह रहे हो अपने पर्सन को वो वापिस आए। मुझे नहीं पता वो वापिस आए, नहीं आता कोई भी फ्लो में वापस तैर के, आप ही को जाना पड़ता है। और आप तो जाने को तैयार ही नहीं हो, आप तो अपने ऊपर काम करने को तैयार ही नहीं हो। तो अब सोच के देखो। और मैं एक बात आपको बता दूं, मूव ऑन कभी भी इंसानों से नहीं करा जाता है। मूव ऑन हमेशा अपने लोअर इमोशन से करा जाता है, अपनी स्टक सिचुएशन से मूव ऑन करा जाता है। अब आप सपोज करो आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपकी ही बात मान लेती हूँ, आप में तो कोई कमी ही नहीं है, आप तो दुनिया के आखिरी अच्छे इंसान हो, ठीक है। अब आप बह रहे थे नदी में, ठीक है, लेकिन वहां पे कुछ हर्डल्स आ गए, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ गए और अब आप फंस गए हो। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं। तब भी वहां से निकलना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। ऊपर से उछल के जाओ, नीचे से निकल के जाओ, उसको तोड़ के निकलो, उसको हटा के निकलो, कुछ भी करके निकलो, मूव ऑन तो करना पड़ेगा, बहना तो पड़ेगा। वहां पे स्टक नहीं रह सकते ज्यादा टाइम। अगर वहां मजा आ रहा है रुकने में तो रुक जाओ, लेकिन आप तो रो रहे हो,
मज़ा तो आ नहीं रहा, तो निकलना चाहते हो आप, तो निकलना चाहते हो तो डिवाइन से हेल्प लो, क्योंकि उस टाइम डिवाइन आपकी हेल्प कर सकते हैं। आसपास के लोगों से हेल्प लो, आसपास के लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं तो फिर ठीक है, डिवाइन को अपनी जर्नी का चार्ज दो, उनको सरेंडर करो और ज़्यादा हाथ पैर चलाने बंद करो, दिमाग का यूज़ करो यहाँ पे कि कैसे बाहर निकलूँ, कौन सी चीज़ पहले हटाऊँ, अपने आप को हल्का करूँ, ऊपर से जाऊँ कि नीचे। सोचो ना पहले, बाकी सब आपको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, ये याद रखना। आपका पर्सन आगे बढ़ चुका है आपको छोड़ के। या आप अगर किसी ऑफिस में किसी ने टॉक्सिसिटी कर दी है और आप स्टक हो गए हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या डिसीजन लूँ, अच्छा बुरा, सब बहे जा रहे हैं, सब बहते चले जा रहे हैं, आप यहाँ पे अटके पड़े हो। आपको क्या करना है, आपको भी बहना है कि जो हो रहा है ठीक है, जब तक हो रहा है देख लेंगे। अगर मुझे टॉक्सिसिटी लग रही है तो मुझे नहीं रहना उस जगह पे, मुझे अपनी जगह चेंज करनी है, सीधी सी बात है। ट्राई शुरू कर दो, इंटरव्यू देने शुरू कर दो। पर्सन ने चीट किया है, पर्सन मूव ऑन कर गया है, या पर्सन बात नहीं कर रहा है, या पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, या पर्सन की शादी हो गई है, पर्सन की एंगेजमेंट हो गई है, पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है, तो चला गया है ना, वो तो चला गया है। आप इधर खड़े हो, आपको भी चलना है अब, पर आप तो चल ही नहीं सकते हो, आपके तो इमोशंस हैं, आपको तो बस वही पर्सन चाहिए, वापिस आओ वापिस आओ, वापिस नहीं आएगा। मैं समझा चुकी हूँ अब सारा आपको। अब आप खुद से देखिए आपको क्या करना है। पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, आप जुड़ सकते हो, क्योंकि जब जुड़ जाते हो ना कहीं से, किसी पिलर से जुड़ जाओ और किसी स्ट्रॉन्ग पिलर से जुड़ जाओ ऑफ कोर्स, तो बहुत जल्दी बाहर निकलते हो। एक हाथ किसी का अगर मिल जाए स्ट्रॉन्ग, तो वो आपको बाहर निकालता है, चाहे आप कितने भी भारी हो। जब ऊपर से कोई आपका हाथ पकड़ता है तो आप बाहर निकल ही जाते हो, आपका बोझ भी धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। माय डियर, डिवाइन को अपनी जर्नी का चार्ज दें, सरेंडर करें और अपने इश्यूज देखें। क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्यों आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, क्यों आप रह नहीं पा रहे हो किसी के बिना, क्यों आप रोए चले जा रहे हो, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा किया, उसने मेरे साथ गलत क्यों किया। क्योंकि कर्मा होगा, कोई कुछ चुकाना होगा उसको, आपको उसका चुका दिया। अब आगे तो बढ़ना है ना, अब यहीं तो पड़े नहीं रहना है, क्योंकि कोई भी आएगा तो रुकेगा तो नहीं आपके साथ। हाँ, अगर कोई ऐसा ही आ जाए कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को भी स्टैग्नेंट होकर रुकना है ना, आप रुक के बैठ जाओगे कहीं पे और वहाँ पे आप दूसरे लोगों के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करोगे, और कोई ऐसा ही आपके जैसा लाइक माइंडेड आ गया तो आप रुक जाओगे। लेकिन जब आप उनके लिए पत्थर, यानी कि पत्थर हो आप, तभी आप रुके हो, भारी हो तभी रुके हो। फिर आप क्या करोगे, औरों के लिए ऑब्स्टेकल बनना शुरू करोगे और आपको नदी में से निकाल के ही बाहर फेंक दिया जाएगा, आपको सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। तो सिस्टम से बाहर होने से अच्छा है अपने इश्यूज पे काम करो, अपने आप को लाइट बनाओ, अपने आप को भारी होने से बचाओ, ठीक है, और मूव ऑन करते जाओ, मीन्स बहते जाओ फ्लो के साथ, जस्ट गो विद द फ्लो, और फिर सब इजी हो जाएगा। कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है, परमानेंट आप भी नहीं हो, परमानेंट मैं भी नहीं हूँ, परमानेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ अपनी जगह अपनी एनर्जी चेंज करती है। आज हम इस बॉडी में हैं, कल हम किसी दूसरी बॉडी में होंगे, इससे पहले हम किसी और बॉडी में थे, कभी हम पेड़ थे, कभी हम जानवर थे, कभी हम कुछ थे, कभी कुछ थे, आज हम इंसान हैं, ठीक है। और अब इंसान का फर्ज यही है कि वो समय रूपी नदी में बहता चला जाए, अपने इश्यूज को हील करता जाए, हर रोज नई नई चीज़ें सीखता चला जाए। आपके अंदर से डिवाइन खिलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं, सुख दुख का अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें कर लेने दीजिए ना। आप क्यों बीच में रुकावट बन के खड़े हो जाते हो, मैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ मेरा 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 मैं मेरी मम्मी ने ऐसा कर दिया, मेरे पापा ने ऐसा कर दिया, मेरे पर्सन ने ऐसा कर दिया, मैं हर जगह तो मैं और मेरा है। ये क्या है, ये ईगो है, ईगो है ये, जहां पर मैं और मेरा एक 20 लाइन लिखिए आप अभी अपनी सिचुएशन के बारे में, और उसमें जितना मैं और मेरा आ जाए, समझ लीजिए उतना ही ईगो भर भर के, और ईगो सड़ता है, एक सड़े हुए तालाब की तरह, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, उसके पास कोई नहीं आना चाहता। ये तो नहीं हो गए हो आप कहीं, अपने ऊपर नजर डालिए। अगर सच में ऐसा है तो बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। ईगो है मैं, सोल है हम, यानी मैं भी, ठीक है। तो आगे बढ़िए, डिवाइन के साथ आगे बढ़िए, अपनी डिवाइन पावर के साथ आगे बढ़िए, अपने आप को हील करिए, अपने इश्यूज पे काम करिए, गिवर बनिए। और बहुत ज़्यादा गिवर हो चुके हैं और अब थक चुके हैं तो अब रिसीविंग मोड में आ जाइए और बस बहते चले जाइए, बहुत कुछ रिसीव होगा, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा, ट्रू लव भी मिलेगा, बहुत सारी अबंडेंस भी मिलेगी, डिवाइन की गाइडेंस भी मिलेगी, बहुत सारे अच्छे लोग भी मिलेंगे मेरे जैसे, ऑफ कोर्स लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। अपनी लाइफ को बदलना हमारे खुद के हाथ में होता है, कोई और नहीं बदल सकता हमारी लाइफ। रास्ता दिखा सकता है, हिंट दे सकता है, बता सकता है, समझा सकता है, जैसे अभी समझा रही हूँ मैं आपको डिवाइन की तरफ से। सब अच्छा होगा और होने जा रहा है, मूव ऑन करिए।
अपनी स्टक सिचुएशन से मूव ऑन करिए। पर्सन तो पहले ही जा चुके हैं छोड़ के, पर्सन से आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते, पर्सन तो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। आप भी आगे बढ़िए, खुश रहिए अपनी लाइफ में। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, ब्लेस यू, फिर मिलते हैं।